मारेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा भी कुछ सोचो जनाब। और मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं मितादी करती हूँ गवर्नमेंट को, हमारे सोचो, इधर आगे मौके पर आगे देखो। मोहर मार्केट के बिल्कुल पास में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो सब डिवीज़न मोहर का सदर मुकाम है। रियासी अरनास टू मोहर की जो सड़क है, जो गिरफ्त सड़क है, उस पर बिल्कुल मोहर मार्केट के करीब में एक बारी जो सड़क का हिस्सा है वो ढह गया है। सड़क का एक बारी हिस्सा निकल गया है, तकरीबन 50 मीटर का जो स्टेज है वो निकल चुका है, जिसकी वजह से एक जो मकान है, रिहायशी मकान, उसे जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। और इस जो सड़क का हिस्सा ढह गया है, इसकी वजह से तकरीबन 1 दर्जन के करीब रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। गिरफ्त अथॉरिटी इस वक्त यहाँ पर आई है, जायज़ा लिया जा रहा है। SDM मोहर शफकत मजीद भट्ट साहब यहाँ पर इस वक्त मौके पर है, जायज़ा लिया जा रहा है हालात का। तहसीलदार मोहर मौके पर है, क्या कुछ जायज़ा लिया गया यहाँ पर, अवामी तासुरात भी हमने हासिल किए हैं, वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। गिरफ्त अथॉरिटीज़ की वर्जन भी हमने हासिल किए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो ये सड़क का हिस्सा है पूरा जो नीचे जा रहा है, जो यहाँ के मकामी रिहायशी हैं, उनका कहना है कि अगर ये सारा हिस्सा सड़क का नीचे गया तो इनके जो 1 दर्जन के करीब घर है उन्हें नुकसान पहुँचने का भारी खदशा है। इसलिए बताया जा रहा है कि गिरफ्त अथॉरिटी जो ये सड़क का हिस्सा है, इस तमाम जो स्लाइडिंग है, जो मलबा है, इसे वापस जो है रिमूव किया जाए ताकि रिहायशी घरों को नुकसान ना पहुँचे। गिरफ्त अथॉरिटीज़ का कहना है कि 1 हफ्ते तक कम से कम यहाँ पर जो ये रोड है यहाँ पर इसे बंद करना पड़ेगा, तब जाके जो यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग है इसे रिमूव किया जा सकता है। इसी जानिब यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात है वो भी जो है एतराज़ कर रहे हैं कि जो रोड है वो बंद यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से इनको भारी जो नुकसान है वो पहुँचता है और भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या कुछ अवामी तासुरात हैं, अथॉरिटीज़ के तासुरात हैं, वो हम आप तक पहुँचाने की। ये डंगा बना है, गिरफ्त वाले ने बनाया है और 4-5 दिन हो गए हम घर से बेघर हो चुके। ये डंगा सब नीचे जा रहा है, हमारे पड़ोसियों का मकान है 10-15, उनका नुकसान हो चुका है। और नजीर का मकान क्रैक हो चुका है, तबाह हो चुका है, और हमारे मकान भी क्रैक हो चुके हैं। और जो डंगा था इधर बना हुआ, हम इनके पाँव पकड़े, डंगे को उठाओ ऊपर, और आज पाँव पकड़ के बड़े बड़े अफसर मंगाए, ये इधर डंगे के ले रहा है, नजीर का है। इससे मैं गुजारिश कर रही हूँ जो इधर से बाहर का कोई अफसर आके इधर मोहर सिटी का नजारा देखा जाए, और मोहर सिटी क्या तबाह कर चुकी है इन गिरफ्त वालों ने, और डंगे माल आ गए। और देखो गरीब कितने मारेंगे, वीर कितने मारेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा भी कुछ सोचो जनाब। और मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं मितादी करती हूँ गवर्नमेंट को, हमारे सोचो, इधर आगे मौके पर आगे देखो, बाजार के हालात देखो, डंगे के हालात देखो, जिधर जिधर डंगा चढ़ा उधर उधर मौत हो चुकी है लोगों की। हम कहाँ जाएंगे, खुद मौके पर बाहर का अफसर आगे कोई मौका देखेगा और नुकसान बनाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा भी कोई सोचेगी गवर्नमेंट, हम कहाँ जाएंगे। बस मेरे यही हाथ जोड़ती हूँ, और यही मैं आपको मितादी गवर्नमेंट के आगे, मैं मोदी के आगे सवाल करती हूँ कि जी मोदी के निमक हो रहे, मोदी ने मकान चढ़ाए थे हमारे, और मोदी के ने गिरफ्त लगा के गिरा रहे, और हम कहाँ जाएंगे, हमारा भी। प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद बोल रहा हूँ, मार्केट से, उमेर मार्केट से हूँ, डाबंगले के पास में। तो यहाँ पे हमारा ये 50 से 60 मीटर डंगा निकल चुका है जो BRO ने बनाया था, तो वो पूरा बारिशों की वजह से बह गया। तो उसकी वजह से उसकी जद में मकान कुछ आ रहे हैं, 10-12 मकान आ रहे हैं उसकी जद में। अब हमने इनको थोड़ा फ़ोन किया हुआ था बड़े अफसरों को, BRO वालों को, ये अभी अफसर आए हुए हैं, इस वक्त पहुँचे हमारे पास। तो अब इन्हें मौका शौका देखा है, मौका देख के तो अभी ये मशीनें लगाने लगे हैं इस पर। तो मशीनें लगा के तो ये माल अभी रुका हुआ है, जिससे नीचे जाके तो वो नुकसान करेगा मकानों को, तो वो माल को पीछे करने की ये कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को नुकसान होने से बच जाए। तो बाकी आपने देखा फर्स्ट मकान मेरा वाला डैमेज हुआ है, वो आपने देख लिया। अभी तक नीचे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान होने का खतरा पूरा 100% है। अभी ये जो माल है पीछे ही खींचेंगे अगर, तो उसी से बच सकता है, और किसी तरीके से बचने के उनका, इन्होंने भी यही बोला कि हम इसको जितना हो सकता है उतना इसको हम मतलब रिस्क कम करने की कोशिश करेंगे, और जितना भी है मतलब मकान जो है नीचे डैमेज ना हो उसकी वजह से हम इसको बचाने की कोशिश 100% करेंगे। इस वक्त सारे अफसर इस वक्त गिरफ्त के इधर ही हैं, मौके पे हैं। SDM साहब भी अभी पहुंचने वाले हैं।
जी यहाँ पे जो है 2 दिन पहले जो लैंडस्लाइड यहाँ पे हुई, इसमें हमारे कम से कम 5-7 पोल थे तो जो गिर गए, और क्योंकि पावर जो है मार्केट में भी बंद हो गई। उस टाइम जितने भी सारे हमारे मुलाजिम थे आके, तो हमने एक वर्बली टोल जैसे पेड़ियों से हमने इसको इस साइड में कर दिया, पिछली साइड भी वहाँ पे लैंडस्लाइड है, क्योंकि अगर वो 2 पोल हमारे चला गए तो पूरा कम से कम 2 पंचायतें जो कंसोली है या मतलब ऊपर जितना इलाका वो बंद रह सकता है, खासकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है ऊपर कोट में वो भी बंद रह सकता है। लेकिन वहाँ भी हमने फ़िलहाल टेम्परेरी रेस्टोरेशन वहाँ पे भी की, और नीचे जो है 25 से 26 घर हैं जिनको पावर नहीं है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की। अब केवल हम वो बिछा रहे हैं, 1 आधे घंटे में वहाँ पे उनको भी पावर दें, क्योंकि आज के बच्चे जो है शाम को पढ़ते भी हैं कि आजकल तो बाकी कोई वहाँ पे कोई सोर्स ऐसा नहीं है, लेकिन उनको भी हम पावर देंगे। लेकिन बड़ा रिस्की काम है यहाँ पे, जिसमें मतलब बाज़ार में भी 1 आधा दिन पावर बंद रहे। तो बाकी इंशाल्लाह हम पूरी हमारी टीम लगी है और अच्छे से ये कम से कम हमारे 8 या 10 पोल जो है मेन जो है यहाँ पे सिटी को जो जा रही है वो भी हुआ, और जो पीछे ऊपर जो उपले गांव में जा रहा है 11 की भी हमारी, वो भी मतलब 1 पोल से वो भी ना वहाँ पे जगह खिसक गई, वहाँ पे भी नुकसान होने जा रहा है। सर हम सुबह 6 बजे के लगे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आधा या पौना घंटे के बाद में हम उनको पावर दे लेंगे। ये किलोमीटर 66.100 पे, तो ये डैमेज हुआ है। ये 2-3 दिन पहले बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से ये जो स्लाइडिंग हुआ है यहाँ पे, स्लाइडिंग मतलब ये स्टेबल नहीं है स्टेटा यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी जो वाल थी तो वो हमारी जो है खिसक गई है, मतलब वो स्लाइड हो चुकी है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ के बाहर निकालेंगे और उसके बाद कोई नया प्रोविज़न इसमें देंगे। हुआ है, लेकिन इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बारिश हुई है और ये स्लाइडिंग पोर्शन है पूरा। ये पहले भी ये फिलिंग पोर्शन था, जिसकी वजह से हमने दीवार बना के ये अपना रेस्टोरेंट वर्क किया था। हमने 10 मीटर बिट बनाई थी, लेकिन ये अभी स्टेटा इस तरह का लूज है। जो 2 दिन पहले बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो इसकी वजह से हमारा जो रोड जो है थोड़ा सा ब्रीच हो गया है, और हमारी जो वाल है वो जो हमने वाल बनाई थी प्रोटेक्शन वाल, वो भी हमारी डैमेज हो गई है। फिलहाल तो हम इसको सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, इसको जो आपका है, ताकि घरों में नीचे लोगों की डैमेज ना हो। इसको तोड़ के, और हमें 1 हफ्ते के तक मुझे लगता है कि ये पूरा हमने ये मलबा वगैरह तो रोड को क्लोज करना पड़ेगा, और अपनी मशीन को हमने नीचे उतारना पड़ेगा, और उतार के 1 हफ्ते के लिए रोड हमें बंद करनी। इसके लिए कोई नया प्रोविज़न देंगे, ताकि जो स्लाइड में या इस तरह का जो दलदल पॉइंट होते हैं उनमें जो हम प्रोविज़न देंगे वो हो सकता है सोशल वालिंग का दें हम। इसको रोड को लगभग हमें क्लोज करना पड़ेगा, जहाँ तक हमारा आइडिया। कब तक कंप्लीट? और हम इसमें काम सुबह जल्दी से लेके शाम अंधेरे तक काम करेंगे। इसको रोड को रिस्टोर करने के लिए तो हमें मुश्किल से 1 हफ्ते के बाद हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर पूरा बिट रखनी है हमने 2 वे के लिए, तो हमें कम से कम महीना 2 महीने लग जाएंगे। सर लोग कह रहे हैं उसमें क्या है, जो हमारा ड्रेनेज है वो हमने ड्रेन बना दिया, कवर ड्रेन। उसमें क्या है, वो उसमें अभी हमारी 2-3 लेयर आनी है, जिसकी वजह से जो बीपोल रखे हमने पानी जाने के लिए वो अभी नहीं जा पा रहा। जब हमारा ये इसमें हमने रिजिड पेमेंट का हमने प्रोविजन डाला है, तो रिजिड पेमेंट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो पानी प्रॉपर ड्रेन में जाने लगेगा, और तो वो ड्रेन जो है पानी जो है ड्रेन हो जाएगा। रात जो स्लाइड हुई है कब तक? तो रिस्टोर में 2 से 3 महीने लग जाएंगे मेरे हिसाब से तो, और बाकी जो रास्ता है 1 वे हम 1 हफ्ते के बाद इसको कर देंगे। मार्केट में कंक्रीट हमारा जो प्रोविजन गया हुआ है, जैसे ही वो सैंक्शन आ जाता उसको हम प्रायोरिटी पे करेंगे।